ओके, सो आई आपका थोड़ा बाकी के स्टूडेंट आते तक आपका मैं बता देती हूँ प्रेजेंटेशन। ओके, आपने पहले केसेस ही डाले क्या? नहीं नहीं, एक मिनट। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल है। नाइस, इस तरह का ही इन्वेस्टिगेशन हमको चाहिए। हीमोग्लोबिन यहाँ पे कम हो रहा था वहां पे। कम नहीं, नॉर्मली हम कहेंगे, पर 12 से फिर 11 कम हो गया है। सोडियम भी नॉर्मल है, नॉर्मल। सीरम लेवल्स जो है वो नॉर्मली ही है यहाँ पे। पहले ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, फिर 20% को कम हुआ। ठीक है। आपने मुझे बताइए, आयशा, आपने एनर्जी किस तरह से निकाली इसकी? यस मैम। एनर्जी। मैम एक्चुअली हॉस्पिटल का ना थोड़ा अलग रूल था, अलग अलग कैलकुलेशन था मैम। और एक्चुअली नवंबर दिसंबर में हुआ था हमारा। तो वो कैलकुलेशन एक्चुअली मैम ना क्या बोल रहे थे कि आप जो आपका है एनर्जी, वो मत, जो आपको याद है कैलकुलेशन के हिसाब से, वो मत निकालो हॉस्पिटल में, हमारा हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने मेरे को उस तरीके से हेल्प किया था, एंड उनका थोड़ा अलग तरीका था मैम। तो उन्होंने कैसे निकाला था ये? मैम आई डोंट रिमेम्बर दैट मच, बट उन्होंने मेरे को हर केस स्टडी में हेल्प की थी एनर्जी निकालने में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, वो हॉस्पिटल का थोड़ा अलग ही रहता है, और कैसे यस मैम। ये बच्चे रहते हैं ना, 6 ईयर का है, ठीक है, यस मैम। प्लान। तो इसका जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग डिफरेंट होता है। मैम। आइडियल बॉडी वेट नहीं निकालता, इसका मैम निकालते आता। यस मैम, हमारे पास ना वो एक टेबल है, लाइक हमारे डाइटिशियन कैबिन जब था ना हॉस्पिटल का, वहाँ पे सब हाँ। एनर्जी प्रोटीन का ना एक ऐसा टेबल ही था उनके पास, ऐसा उनके डाइटिशियन उसमें, जिससे वो हमेशा प्रोटीन एनर्जी और ये सब ना बच्चों के एज के हिसाब से और मेल और फीमेल चेक करते थे, और उस हिसाब से वो देख के निकालते थे कि इतना एनर्जी होना चाहिए बच्चे को रिकमेंड। अगर 8 ईयर्स का है तो इतना रहना चाहिए, अगर 9 ईयर्स का है तो इतना एनर्जी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। तो मैम वो मैंने ना अपने मैनुअल में, वो वाला जो पेज है ना, वो मैंने मैनुअल में इंक्लूड किया है, जो हमको वहाँ पे एनर्जी जिस तरीके से रिकमेंड करते थे कि अगर 8 ईयर्स का बच्चा है तो उसको 700 800 अकॉर्डिंगली टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट। वो वाला टेबल मैंने मैम इसमें मेंशन किया है, हमने इसमें उन्होंने पहले प्रेजेंटेशन। ही कैलकुलेट करके रखा होगा। यस मैम, वो उनके पास ऑलरेडी था, बस जब कोई भी पेशेंट आता था तो बस वो चेक करते थे और उस हाँ हिसाब से फिर। आयशा। यस मैम। हाँ हाँ, बोलिए। यस मैम, तो इस तरीके से मतलब हम एनर्जी कैलकुलेट करते थे, वो देखते थे वहां से। और कोई तो मैम ने एक अलग फॉर्मूला बताए थे, आई डोंट रिमेम्बर मच क्या कैसा था, बट
जब भी मैं केस बनाने बैठती थी ना, तो मेरी एक डाइटिशियन मेरे बाजू में ही बैठते थे और वो मेरे को बताते रहते थे कि आप ऐसे करो ऐसे करो। ओके, ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक्चुअली पता नहीं मैंने आपको लिखा के दिया है कि नहीं, क्योंकि पहले आपका हो चुका था, राइट? तो आपके मैम ने आपको दिया था कि नहीं, क्योंकि 6 ईयर बच्चे रहते हैं ना, तो उनका आइडियल बॉडी वेट नहीं निकालता, उनके लिए अलग रूल्स होते हैं, ठीक है? रूल ऑफ थंब करके जो है वो रहता है, तो वो अलग रूल्स होते हैं उनके लिए। तो वही पूछ रही थी कि आपने कैसे किया करते हो। ठीक है ना, कोई बात नहीं। यहाँ जो है इनका 1300 का प्लान आया है, ठीक है। 60 टू 65% एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से होनी चाहिए, वो फुल, ये भी जो है फुलफिल हो रही है। 26.9 फैट, ओके। 40.3 ग्राम वहाँ पे okay। ये जो आपने फैट कैलकुलेट किया था उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं आया क्या मैम का? नो मैम, एक्चुअली थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉब्लम आती थी फैट में, कैलकुलेशन में, बट फिर थोड़ा टाइम के बाद जैसे यूजुअली मैम ने फिर बताया कि नहीं ऐसे करना है, तो फिर एंड में फिर मैम ने बोले हाँ ये करेक्ट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि फैट जो है वो उसका परसेंटेज जो है 20 to 25% आना चाहिए उसकी एनर्जी फैट में से मिलने वाली। तो यहाँ पे 26.9 आया है, यानी ऑलमोस्ट 27%। यस मैम, मैम गलत है? नहीं नहीं, गलत नहीं है, पर थोड़ा ज्यादा आया है, बस वही मैं पूछ रही थी कि और मैम मेरा ये क्वेश्चन भी था मैम से कि हमारी डाइटिशियन मैम से कि मैम जैसे कि यूजुअली हमको फैट पे बहुत ज्यादा ही मतलब कम ज्यादा ही आता है हमारा यूजुअली, तो मतलब अगर बच्चे को जैसे हम दे दिए तो फिर मैम ने ये बोल रही थी कि यूजुअली हम जो डाइट लिखते हैं तो यूजुअली हर कोई इतना तरीके से फॉलो नहीं करता, तो इतना जो इम्बैलेंस रहेगा ज्यादा कम थोड़ा थोड़ा वो चल जाता है, ऐसा बोल रहे थे। राइट, नहीं वही रहता है, थोड़ा कम ज्यादा वो हो ही जाता है, क्योंकि कंजम्पशन प्रॉब्लम रहता है, उतना वो खाते ही नहीं हम जितना बताते हैं, तो मैम वो उतना बच्चे है ना, चलता ही है। तो वो खाते ही नहीं थे, हाँ हाँ। हॉस्पिटल में हम देखते थे ना, हम लोग उनको लाइक यूजुअली जा जाके देखते थे कि बच्चे ने खाया, तो उनकी मम्मी कंप्लेन करती थी नहीं मैम वो ने आधा अंडा ही खाया, तो हम लोग को बोलना पड़ता था कि नहीं आप कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा करके उसको पूरा अंडा खिलाइए, ऐसा। नहीं नहीं, वैसे ही रहता है बच्चों का भी, और मेन मेन यानी अडल्ट का भी वैसे ही रहता है, जो पेशेंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रहते हैं वैसे ही रहता है। और यहाँ पे आपने जो है प्रोटीन है वहां पे 2.5 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट लिखा है, राइट? यस मैम। तो यहाँ पे आइडियल बॉडी वेट किस तरह से कैलकुलेट किया है? यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है मुझे कहीं। मैम मैंने मेंशन नहीं किया क्या? नहीं, आइडियल बॉडी वेट क्योंकि बच्चों का निकाला नहीं जाता, ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखे तो आइडियल बॉडी वेट बच्चों का निकाला नहीं जाता, तो पर आपने यहाँ पे पर केजी आइडियल बॉडी वेट लिखा है, 2.5 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट। सो वही मेरा एक कंसर्न था कि आइडियल बॉडी वेट जो है बच्चों का अगर निकालना नहीं जाता, तो यहाँ पे आपने दिखा मेंशन भी नहीं किया है एक्चुअली, सिर्फ प्रोटीन में आपने जो वैल्यूज लिखी है प्रोटीन की 2.5 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से इस तरह से लिखा है। यस यस मैम। मैम एक्चुअली मैंने ना ये सब ना रफ में कैलकुलेशन किया था, लाइक जैसे कि मैंने एक रफ बुक बनाई थी ना, तो फिर कैसे होता कि वो रफ में कैलकुलेशन करके मैम को दिखाती थी मैं, और मैम ने फिर कैलकुलेशन मतलब दिखाती थी मैम को, फिर मैम फिर बोले कि आप मतलब अगर आप जो मैनुअल बनाओगे ना, अभी पूछी थी तो उसमें बोले कि डायरेक्ट आप यही लिखो, क्योंकि हॉस्पिटल को ये चाहिए था ना, तो मैंने मैम को पूछा था कि मैम देना है क्या मतलब पूरा नहीं, पर आपको नहीं क्या कैलकुलेशन। एक्सटर्नली सवाल पूछेंगे जो पर ओके मैम। केजी आइडियल बॉडी वेट निकाला है तो किस तरह से निकाला है करके, तो आपको वो आप कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है? ये क्वेश्चन आएगा, भले एक्सटर्नल नहीं आ पाए या फिर प्रिंसिपल सर और मैं भी रही तो मैं ये सवाल पूछूंगी आपसे, मुझे दिख रहा है इसलिए मैंने अभी भी पूछा आपको आइडियल बॉडी वेट कैसे निकाला ओके जाता है। मैम, तो मैम मैं इंक्लूड कर दूंगी वो एक और स्लाइड इससे पहले, हाँ, इंक्लूड करती हूँ मैम। ठीक है। यस मैम। वो कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट दिखाइएगा, यानी जैसे सामने वाले को भी क्लियर हो जाएगा है इसलिए।
ओके मैम, श्योर मैम। हाँ, next. बाकी चीजें ठीक है, बराबर है। ठीक है, हाँ। एक्सटेंड सही है, आपकी मेनू प्लानिंग भी सही है। ये आपने बनाया है ना प्लान पूरा? यस मैम, मैम बट अंडर द गाइडेंस ऑफ माय हाँ सीनियर डाइटिशियन। नहीं, वही वही रहेगा। ठीक है, सही है, डाइट प्लान सही है। स्किम मिल्क 2 times a day, तो ये आपने हॉस्पिटल में सजेस्ट किया था, राइट? यस मैम। और घर जाने के लिए आपने स्किम मिल्क की जगह क्या सजेस्ट किया, क्योंकि पर्सन तो पुअर है, राइट? यस मैम, यस। तो फिर स्किम मिल्क की जगह नॉर्मल मिल्क दे सकते हो क्या इसकी यहाँ पे? मैम नहीं नहीं, ये एक्चुअली जो ये प्लानिंग है ना, ये घर वाला प्लान है। और जो 3 days जो हॉस्पिटल का प्लान था ना, हम्म। वो मैंने सिर्फ उसमें मेंशन किया है मैम। इसमें अपना जो मैनुअल है ना इंटरनल, उसमें हाँ, रिपोर्ट नहीं इंटर। नहीं, वो नहीं कर रही हूँ बात में, वो ठीक है, वो नहीं। मुझे ये बताइए, यहाँ पे आपने स्किम मिल्क लिया है, ठीक है, ये 2 times a यस day, मैम। ठीक है। और यहाँ पे आपने ऊपर में क्या यूज किया है, नॉर्मल मिल्क यूज किया है क्या है? यस मैम। तो डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क कौन सा दिया है, सादा मिल्क है या फिर ये स्किम मिल्क है? क्योंकि आपने गाइडलाइन में स्किम मिल्क 2 times a day वहां पे लिखा है, राइट? तो अगर पुअर पीपल के लिए अगर आप गाइडलाइंस अगर ये देते हो स्किम मिल्क, तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर स्किम मिल्क आप बोल रहे हो, तो वो पर्सन अफोर्ड कर पाएगा क्या, या फिर आपके पास कुछ कुकिंग टेक्निक्स है स्किम मिल्क बनाने की, तो वो आप सजेस्ट करोगे? ये मैं पूछना चाहती हूँ। यस मैम। मैम तो फिर अभी इसमें चेंज कर दूं क्या नहीं कि? नहीं नहीं नहीं, चेंज मत कीजिए, मैं आपको पूछ रही हूँ, यानी ऐसा समझिए कि मैं एक्सटर्नल की जगह पे हूँ और आपसे पूछ रही हूँ। केस स्टडी मैंने पढ़ी अभी, यहाँ पे पर्सन पुअर है, ठीक है, तो स्कीम मिल्क जो है उसको अफोर्डेबल, वो क्वेश्चन आएगा, राइट? मेरे सामने भले वेजिटेरियन है, ठीक है, और पुअर भी है वहां पे, तो उसको घर में जाने के बाद आप स्किम मिल्क अगर सजेस्ट कर रहे हो, वो अफोर्ड कर पाएगा क्या? पुअर पर्सन तो नहीं कर पाता, मिल्क नहीं कर पाता अफोर्ड, राइट? एक एक टाइम का अगर बोलो तो ठीक है, पर अगर रेगुलर अगर आप कहो रेगुलर मिल्क पीना है, तो क्या अफोर्ड कर पाएगा वो पूछ रही हूँ। मैम ही कैन नॉट अफोर्ड, बट इट्स लाइक अगर उसकी चाइल्ड की बात है तो वो कहीं ना कहीं से ही और शी कैन अफोर्ड। एंड अगर स्किम मिल्क जैसे कि महंगा होता है, तो देर आर मेनी मेथड्स दैट वी कैन डू एट होम टू मेक अ नॉर्मल मिल्क एज ए स्किम्ड मिल्क। राइट, तो ये यस आपको मैम। फिर वहां पे सजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल जब ये सवाल पूछेंगी तो आपको क्या करना है, तो यही आंसर देना है, ठीक है, कि श्योर मैम। आप अपने घर में कुछ टेक्निक्स आपने बताई थी, तो उस तरह से उन्होंने फॉलो की, ठीक है। और जो नॉर्मल मिल्क जो होता है वो सब मिल्क, उससे उन्होंने स्किम मिल्क जो है वो बनाया, ठीक है, और वो कंज्यूम कर रहे थे। और जो भी वो रेगुलर यूज कर रहे थे उनके साथ उनके इसमें हमने सब्स्टिट्यूट वहां पे किया, जो भी डाइट है हमने मॉडिफाई किया, ताकि जो भी रेगुलर यूज कर रहे थे, ठीक है, तो उनकी जगह ऐसी चीजें डाली कि जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, और इजीली जो है बच्चे को जो है वो इजीली दे भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको वो आंसर देना होगा। ओके। यस मैम। ठीक है, बाकी तो सही है। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल ही आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ। लास्ट में आपने वॉलनट्स डाला है आयशा, क्या? अब मुझे बताइए, वॉलनट्स वो अफोर्ड कर सकेंगे? स्किम मिल्क का तो आपने बता दिया, अभी वॉलनट्स आपने डाला है।
मैम इट्स लाइक हमने उसमें और ऑप्शंस डाले हैं कंपैरेटिवली. तो इफ ही इज पुअर देन ही कैन ऑप्ट फॉर almond. Like almond is comparatively low in cost than walnut. So it's depend upon the person. He can take almond even and he can take walnut. It is not like that you have to take walnut only. बट हमारा कंसर्न पुअर पर्सन है ना, वो आलमंड भी अफोर्ड नहीं कर सकता. Okay मैम. मैम वही है, आलमंड और वॉलनट बहुत कॉस्टली आते हैं, राइट. सो इसकी वजह से ठीक है, कोई बात नहीं. ओके मैम, सॉरी. कोई बात. एक काम कीजिएगा, यहाँ पे इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं, क्या एक मिडिल क्लास आप डाल दीजिएगा, यानी ज्यादा सवाल नहीं आएंगे. ठीक है. श्योर मैम. नहीं तो एकदम एक्सटर्नल वगैरह आएंगे ना, तो वो पकड़ लेंगे यहाँ पे, इसलिए. बाकी क्योंकि बीच वाला जो प्लान है ना, जो लंच वगैरह आपने डाला है, वो अफोर्ड, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है. पर बाकी वॉलनट्स, आलमंड जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. स्किन मिल्क का भी हमने सॉल्व कर दिया, वो भी हो सकता है, ये होगा. ठीक है, बस वही था. यस मैम. हाँ, देन अभी यहाँ पे देखिए, जो माल न्यूट्रिशन की स्लाइड है ना, तो वहां पे क्या करिएगा, वहां पे ना कुछ वर्ड्स के ऊपर जो है नंबर्स आए हैं, तो वो थोड़ा हटा दीजिएगा. आपने कॉपी पेस्ट किया होगा तो वैसा आता है, तो वो हटा दीजिए. यस श्योर मैम, आई विल डू दैट. ठीक है. ठीक है, बाकी स्लाइड्स ठीक है. आपने 1 वीक का फॉलो अप लिया था, है ना? 1 वीक राइट. इसलिए इन्वेस्टिगेशन में 1 वीक का यानी इतना डिफरेंस आ रहा है, 6 डेज का ये डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, ठीक है. congenital hypothyroidism type thyroid. Okay. दूसरे प्लान में भी अपने आलमंड्स डाला है, या अगर हॉस्पिटल का प्लान रहता ना, तो आलमंड्स वगैरह जो है एक्सेप्टेड रहता. पर यहाँ पे पर्सन जो है सेकंड भी पुअर ही कैटेगरी के हैं. ठीक है. यहाँ पे जैसे जो छोटे बच्चे हैं ना, तो उनका जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आरडीए के हिसाब से होता है. ठीक है, अगर आपने पहले भी किया होगा तो आपको पता होगा, इन्फेंट्स वगैरह रहते हैं, राइट, चाइल्डहुड वगैरह जो बच्चे रहते हैं उस एज के, सो उनको आरडीए के हिसाब से ही उनका जो भी एनर्जी प्रोटीन फैट है वो कैलकुलेट करना होता है, राइट. उसके बाद में यहाँ पे RUTF यानी क्या है? मैम हमारी जो हॉस्पिटल थी ना, वो यूनिसेफ से ना रिलेटेड थी, यूनिसेफ से यानी कनेक्टेड थी. तो मैम RUT इज एन एनर्जी डेंस एंड प्रोटीन डेंस पेस्ट, जो हमारा की यूजुअली जो मालनरिश बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें ये दिया जाता था. तो कैसे होता था, ये RUTF इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कमिंग फ्रॉम यूनिसेफ. वो बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में आता था. तो जितने भी हमारे हॉस्पिटल में सैम और मैम के पेशेंट्स थे, तो हमें उन्हें लाइक उनके अकॉर्डिंग, उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग बच्चों को हमको ये 1 पैकेट और 2 पैकेट जितनी उनकी रिकमेंडेशन है पर डे की, ओके ओके, प्रोटीन एंड एनर्जी. क्योंकि ये आपने घर के लिए प्लान बनाया है केस स्टडी 2 का, या फिर जो है हॉस्पिटल का प्लान? यस मैम, घर के ही है. नो मैम, घर के लिए है. ऐसा होता था कि जो सैम और मैम के पेशेंट होते थे,
उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था, एंड जब वो डिस्चार्ज होके चले जाते थे तभी उनको ऐसा होता था कि वो आने का जब भी उनकी हॉस्पिटल में जब भी फॉलो अप रहती थी, यू कैन कम टू दैट RUTF का एक अच्छे अलग से कैबिन था मैम। अच्छा, ओके। यस मैम, तो वहां पे उनको आना होता था, और 4-5 महीने के जितने भी उनके पेस्ट रहते थे RUTF के, हाँ, उनको दिया जाता था, लाइक उनके उसके बाद भी, अच्छा, डिस्चार्ज के बाद भी, डिस्चार्ज के बाद। कि ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाएं। दोनों भी केस स्टडी आपकी सही है। सिर्फ जो मैंने पूछा आपको सवाल, तो वो सवाल अगर एक्सटर्नल आएंगे सपोज, तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा। आइडियल यस बॉडी मैम, वेट जो है, हाँ, वो यस मैम, और पुअर होने की वजह से वो अफोर्ड कर पाएंगी क्या, बस वो दो चीजें, बाकी आपका सभी कुछ सही है, ठीक है। तो अच्छे से आपने पीपीटी तैयार की है। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम आई विल चेंज दैट एज सून एज पॉसिबल। ये है। मैम रिजल्ट के बाद इसमें तो बिब्लो वो जो है हमारा एब्रिविएशन और वो सब तो नहीं आएगा ना प्रेजेंटेशन में? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ बस उसमें डालना था ना मैम? हाँ हाँ, यहाँ पे आप लगे तो रेफरेंसेस वगैरह डाल सकते हो, ठीक है, पर ये भी सफिशिएंट है, ठीक है, इतना भी का तो भी चलेगा, मैम क्योंकि कैसे था ना, क्योंकि मैं आपने और मैनुअल स्लाइड में ऐड, रेफरेंसेस तो डाले ही है। मैम एक्चुअली और स्लाइड ऐड कर सकती थी, बट आपने वो लिमिट दिया है ना 7 to 10 मिनट्स पर पर्सन, लाइक हमको प्रेजेंटेशन के लिए हाँ, मिलेगा, बट फिर राइट राइट, आपकी पहले ही यहाँ पे 21 स्लाइड्स हो गई है। यस मैम। सही बात है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अरे वैसे रेफरेंसेस तो पढ़ने नहीं पड़ते, पर ठीक है, कोई बात नहीं। पर वो थोड़ा कैलकुलेशन ना मुझे भले ही मत भेजिए, पर वो तैयार रही है आप नहीं है उसके साथ, क्योंकि यस अगर मैम। मैं भी रहूंगी ना सपोज, ठीक है, तो मैं भी वो क्वेश्चन फिर से पूछूंगी, इसलिए मैंने अभी पूछ लिया। सो मैम मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं ना उसको एक बना के सेफर साइड के लिए रखती हूँ, इन केस अगर एक्सटर्नल पूछेंगे तो मैं वो वाला स्लाइड फिर फटाक से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही हमारा, तो आई हाँ, कैन जस्ट स्वाइप टू दैट स्लाइड एंड उनको कैलकुलेशन दिखा दूंगी। ओके ओके, नहीं तो यहाँ तो पे भी अटैच कर सकते हो आप पहले। ओके ठीक है मैम, तो आई विल अटैच दैट ऑल्सो ओके ओके, ठीक मैम है। फॉर बोथ द केस स्टडीज ना? हाँ हाँ, बोथ द केस। ओके श्योर श्योर मैम। हाँ, ओके, बाकी सब सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ, आरती पूछिए ना। मैम मैंने आपको प्रेजेंटेशन सेंड किए, एक बार चेक कर लीजिए, और एक ही केस स्टडी डाले या 2 केस स्टडी डाले वो भी बता दीजिए। एक दो स्टडीज डाली है, अगर आपकी सॉरी एक ही केस स्टडी बहुत बड़ी है तो सफिशिएंट है। तो मैम अगर मतलब एक केस स्टडी से थोड़ी शॉर्टकट में एक्सप्लेन किया तो एक साथ 2 केस स्टडी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर एक मतलब हाँ हाँ, प्रैक्टिकल, क्या या क्या, फिर प्रेजेंटेशन में एक ही केस स्टडी अगर डाली तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, नहीं तो एक से अगर आपका प्रेजेंटेशन छोटा हो रहा है ना, तो दो केस स्टडी डालेगा, ठीक है। अगर एक जैसे सिंपल केस स्टडी है तो एक थोड़ा डिफिकल्ट, इन्होंने आयशा ने कैसे लिया है, एक सिंपल वन दिया है और एक थोड़ा डिफिकल्ट लिया, यानी मल्टीपल डिसीज का एक केस लिया था, ठीक है, तो एक इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ता है एक्सटर्नल के ऊपर, और कैसे यानी सवाल भी अच्छे आते हैं। सो मैम मैंने आपको प्रेजेंटेशन सेंड किया, एक बार आप लुकआउट कर लीजिए उसे। हाँ हाँ, मैं वही देख रही हूँ। ओके मैम। नाइस, इन्होंने ज्यादा लिखा नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स ज्यादा यहाँ पे डाले हुए हैं। Okay. इनका तो डायरेक्ट प्लान ये विदाउट केस स्टडी वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको सभी को, ठीक है। हाँ सही है आरती, आपने सभी कुछ डाला है और इन्होंने शॉर्ट में ही डाला है सब कुछ, यानी इनको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा मौका मिलेगा, यानी पढ़ने से अच्छा है एक्सप्लेन करिए करके, सही है, नाइस, अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, वेरी गुड। थैंक यू मैम। अरे आपने 4th सेम लिखा है आरती, 6th सेम है ना। ओके मैम, मैं चेंज कर दूंगी, थोड़ा मतलब हो गया होगा हाँ टाइपिंग में।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। नाइस। और किसी ने भेजा है प्रेजेंटेशन? मैम हाँ हाँ, बोलिए ना। आर्टिकल का टॉपिक मतलब ड्यू टू सॉरी, आर्टिकल का जो टॉपिक है वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से सही है या कंफर्टेबल है या फिर अदर कोई टॉपिक लूं? एक मिनट। सही है, एक्चुअली आपने वही डाले हैं ना उसमें से जो मैंने यस चेक मैम। किए थे। हाँ, तो फिर वो रिलेटेड ही है एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा जो है वहां पे हो सकता है क्योंकि स्टडीज कैसे डिफरेंट रहती है ना, तो यस वो मैम। हाँ वो सही है। HIV अमॉन्ग फीमेल सेक्स वर्कर्स इन 5 cities। हाँ हाँ, सही है, सही है। ओके मैम। हाँ। और किसी ने कुछ भेजा है तो मैं देख लूं यहाँ पे। मैम मैंने भेजा है प्रोजेक्ट प्रियंका व्हाट्सएप ढोके। पे। प्रियंका, आपका ये क्या है नंबर प्रियंका? प्रियंका नंबर सेव नहीं। हाँ हाँ हाँ, प्रियंका प्रोजेक्ट ना। हाँ, 93223। प्रियंका 93223। यस मैम। हाँ हाँ। Causes, ठीक है, सिम्टम्स भी सही है। यहाँ पे ना प्रियंका, यू एंड यूअर, मैं हमेशा बोल रही हूँ यू एंड यूअर जहाँ पे कहीं पे भी है ना वो निकाल दीजिए। यूअर डॉक्टर में फील एरियाज ऑफ यूअर बॉडी, इस तरह से नहीं डालना है। ओके मैम। हाँ, आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो यहाँ पे मैटर करता है, ना कि डॉक्टर क्या बोलेंगे, क्योंकि आप पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो डाल रहे हो ना। डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो होता ही है, ठीक है, जो हम इंफॉर्मेशन वहां पे डाल रहे हैं। ऑब्वियस है, हमने तो कुछ यहाँ पे रिसर्च नहीं किया है, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, राइट। पर ये आपने स्टडी की है ना, तो आपके जो है ऊपर डिपेंड रहेगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह का होता है, वो किस तरह से आप एक्सप्लेन करते हो, कौन कौन सी लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो कैंसर की, ये सब जो है इसमें यू एंड यूअर जो है यूअर डॉक्टर आइडेंटिफाई ये वगैरह नहीं आएगा, ये ऐसा मत डालिए। सिंपल वे में भी आपने लिखा, जो भी टेस्ट है वो भी सफिशिएंट है। आप एक सामने अगर एक्सटर्नल बैठा रहेगा, आप थोड़ी ना बोलोगे यूअर डॉक्टर। आप कुछ सजेस्ट करोगे, आपने इतनी स्टडी किस लिए की है, ठीक है, क्योंकि आप बता पाओगे कि नहीं ये टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, दीज आर दी यूजफुल टेस्ट फॉर कैंसर, राइट। सो और फिर रेफरेंसेस भी दे रहे हो कि अगर कुछ अगर लगता है सामने वाले को गड़बड़ी, तो रेफरेंसेस जो है वो है, देखिए निकाल के कि ऐसे से रिसर्च हुए है, बस ऐसा होता है उसका मीनिंग। इसलिए यू एंड यूअर यहाँ पे नहीं डालना, वो निकाल दीजिएगा। ओके मैम। द अबोव स्टडी स्टेटेड दैट, इस तरह से भी आप कंक्लूजन लिख सकते हो
अपनी लैंग्वेज में, अपनी इसमें जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे आर्टिकल को लेके, उसका कंक्लूजन में जो है वो लिखना है, वो कंक्लूजन में लिखना है। ठीक है, उनका तो ये रहेगा ही कि किस तरह का जो है स्टडी की उन्होंने, क्या क्या उन्हें रिजल्ट्स पाए, वो कंक्लूजन में आएगा ही आएगा। ठीक है, पर आपका क्या होगा कि आप बताओगे कि नहीं, ये रिसर्च जो है वो फॉर्म हुआ है इन इन रिसर्चर ने या फिर इन साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया है, इसमें रिसर्च किया है और उनके रिजल्ट्स ये आए हैं। तो इस लैंग्वेज में ये कंक्लूजन होना चाहिए। राइट, ये कैसे लगेगा कि पूरा आर्टिकल जो है या फिर पूरा प्रोजेक्ट जो है वो, ठीक है, आर्टिकल दूसरे का है तो हम थोड़ी ना अपना बना के वहां पे लिखेंगे। नहीं, तो हमको क्या करना है, अपने व्यूज जो है, पॉइंट ऑफ व्यूज जो है ये वो वहां पे देने हैं अपना। जो है हम बोलेंगे कि जो भी आपने अभी आर्टिकल पढ़ा तो उससे आपको क्या लगा, आपने क्या देखा कि किस तरह की प्रोसीजर यूज की है, किस तरह की स्टडी हुई है, उस तरह का ये कंक्लूजन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सभी आर्टिकल्स में वैसा ही है। हाँ? थोड़ा उसमें चेंजेस करिएगा, ज्यादा आपको चेंजेस करने की वहां पे जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस आर्टिकल के ऊपर वो लिखना है। ठीक है, तो हार्डली एक दो सेंटेंसेस वहां पे चेंज होंगे। ठीक है, और वैसे भी कंक्लूजन यहाँ पे शॉर्ट नहीं दिया हुआ है। ये ठीक है, सेकंड वाला आर्टिकल जो है, ठीक है, यानी वो उनका भी नहीं लग रहा है ये, और जो है यानी प्रॉपर है। दिस स्टडी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग द स्टेटस एंड ट्रेंड्स ऑफ कैंसर इन इंडिया। तो ये ठीक है, सेकंड इसमें चेंजेस नहीं किया तो भी चलेगा। थर्ड आर्टिकल का देखिए। हाँ, थर्ड इसमें आर्टिकल में इतना कंक्लूजन में बहुत सारी रिजल्ट्स भी उन्होंने शो किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज इन द सेंस कि आपको लिखना पड़ेगा कि जो भी रिसर्चर है ये उनके क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये निकाल दीजिएगा, ऑथर कॉन्ट्रीब्यूशंस, फाइनेंशियल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ये उनका है, ये मत लिखिए। ठीक है, उन्होंने किससे किससे हेल्प ली है इस आर्टिकल के प्रमोट करने के लिए, किसकी हेल्प लगी उनको, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिला उनको, ये आपको डालने की कोई जरूरत नहीं, ये निकाल दीजिएगा। हाँ, प्रियंका, पूरा थर्ड शायद आर्टिकल है ये, ऑथर कंट्रीब्यूशन से लेके पूरा वहां से हटाइएगा। मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मैम। तो ये टॉप ऑफ द फॉर्म, टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म, ये भी निकाल दीजिए। फोर्थ आर्टिकल में सर्वे मेथड है। हाँ, ये जो है यहाँ पे जो डिस्कशन है ना, ठीक है, यहाँ पे भी जो है अभी एक काम कीजिएगा, ये डिस्कशन, एक मिनट, रिजल्ट है क्या यहाँ पे? ठीक है, हाँ, डिस्कशन यानी यहाँ पे कंक्लूजन ही बताया गया है। ठीक है, सो डिस्कशन में भी आपका ही जो है पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप वहां पे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, we found that the cancer incidence was higher but mortality lower. We found that यानी हमने किया है। राइट, तो क्या आपने किया है क्या? नहीं, वो रिसर्चर ने किया है। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालो ना यहाँ पे। ठीक है, ये उनका लग रहा है ना, ये आपने नहीं किया है। ऐसा यहाँ पे क्या लगेगा कि नहीं, ये पूरा आर्टिकल आपने ही लिखा है। ऐसा है क्या? नहीं है, हमने आर्टिकल कहाँ से लिया, नेट से लिया है। राइट, तो ये हमारा नहीं है, पर हमने ये पढ़ा जरूर है। तो इसके ऊपर हमारा जो है, जो कुछ भी कमेंट है वो हम दे सकते हैं। तो वो कंक्लूजन में या फिर डिस्कशन में वही होना चाहिए। ठीक है, सो वो आप वहां पे चेंजेस कीजिए।
वहां पे अगर 4th आर्टिकल का मैं देखूं तो वहां पे भी वी फाउंड लिखा हुआ है, तो वो कट करके थोड़ा अच्छे से आप थोड़ा लिखिए वहां पे। और यहाँ पे भी ऑथर कंट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी आइए वहां से। और ये एक्नॉलेजमेंट आपका नहीं है ना, अरे बाबा, ये प्रियंका आप सुन रहे हैं ना मुझे? यस मैम। हाँ, ऑथर कंट्रीब्यूशन हटाइए, उसके बाद कंक्लूजन वो रहने दीजिए, और एक्नॉलेजमेंट जो है वो निकालिए। ये उनका एक्नॉलेजमेंट है, ये आपका नहीं है। आपका तो पहले फ्रंट पेज पे आएगा, फ्रंट पेज में यानी सर्टिफिकेट के बाद में आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा। ये आप कहाँ पे उनका उठा के लिख रहे हो यहाँ पे? ये नहीं लिखना है, ये पूरा एक्नॉलेजमेंट हटा दीजिए, लिखिए बुक में क्या क्या हटाना है आपको। और जितना भी आपने डाला है ना वो आपको समझाते आना चाहिए, सिर्फ ये ध्यान में रखिए, ठीक है? जितना भी आप डालोगे यहाँ पे सारी टर्म्स जो है आपको समझाते आनी चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा बोल रही हूँ कि जितना आपको समझ सकता है या फिर मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो वो ही डालिए यहाँ पे। और अगर आपको अगर लिखना भी है तो जब भी आप जैसे वाइवा के लिए आओगे ना तो वो सारा पढ़ के आना। अगर वहां पे कहीं पे ऐसी डिफिकल्ट वर्ड्स है तो उसका मीनिंग जो है वो ढूंढ के आना, ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि आपने पूरा आर्टिकल का सारा के सारा ही डाला है यहाँ पे, पूरा उठा के वैसे यहाँ पे जो डाल दिया है। कुछ भी यानी कंक्लूजन में भी आपने चेंजेस नहीं किया है। या फंडिंग वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फंडिंग भी हटा दीजिएगा। लास्ट हाँ, लास्ट आर्टिकल में यहाँ पे फंडिंग लिखी हुई है, लास्ट लास्ट में रेफरेंसेस के पहले, वो निकाल दीजिए। और ठीक है, रेफरेंसेस ठीक है, पर वो बाकी का जो है वो हटा दीजिए जो बोला गया है वो। उसके बाद में डाइट प्लान, पनीर स्टफ्ड मूंग दाल चीला। अच्छा, ये कहाँ ब्रेकफास्ट में दे रहे हो? अच्छा, ठीक है। आपने यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग और बेड टाइम में कुछ डाला नहीं है क्या? आप जब प्लान बनाते हो ना खुद, जब, हाँ बोलिए। मैंने डाला था पर वो आया नहीं उससे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे नहीं है, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है और बेड टाइम भी नहीं है, तो वो आप थोड़ा डालिएगा, ठीक है? हाँ, लास्ट वाला कंक्लूजन तो सही है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर चेंजेस इन लाइफस्टाइल, ठीक है, लास्ट वाला कंक्लूजन सही लिखा आपने। ओवरव्यू और जो कंक्लूजन जो है ओवरव्यू वो दिया है, ठीक है, सही है। लास्ट वाला कंक्लूजन सही है, सिर्फ आर्टिकल्स के कंक्लूजन इसमें चेंज करिए। जो डिस्कशन था जहाँ पे कंक्लूजन नहीं ना होते हुए डिस्कशन है, ठीक है, तो उसमें चेंज करना पड़ेगा आपको। और जो फंडिंग वगैरह है, जो ऑथर कंट्रीब्यूशन है, एक्नॉलेजमेंट है, वो पूरा हटा दीजिए, ठीक है। यू एंड यूअर जो है वो भी हटा दीजिए, ठीक है, बाकी ठीक है। और वो टॉप ऑफ फॉर्म और बॉटम ऑफ फॉर्म वो भी हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट का नहीं भेजा है, तो आई होप आपने करेक्शन कर लिए होंगे, तो अच्छे से करेक्शन करने के बाद ही आप जो है वो तैयार कीजिएगा, ठीक है। एक फाइनल जो है ना मुझे भेज दीजिएगा, सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करके यहाँ पे, नहीं क्या, एक फाइनल पीडीएफ भेज दीजिएगा, ताकि सर्टिफिकेट में कुछ गलतियां वगैरह होंगी तो वो मैं देख लूंगी, ठीक है। ओके। हाँ, ओके। Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए ना। Ma'am, how many of articles we can add in the presentation? मिनिमम 2। Okay, ma'am. या एक आर्टिकल जो है अगर सपोज बहुत लेंदी भी होता है, ठीक है, यानी क्रिटिकल अगर आपका डिसीज है
राइट। तो एक आर्टिकल भी अगर बहुत लेंथी चलता है या फिर प्रोसीजर्स वगैरह बहुत डिफिकल्ट वगैरह यूज की होगी तो भी एक भी सफिशिएंट है, ठीक है। पर अगर एक आर्टिकल बहुत शॉर्ट है, ठीक है, कुछ सर्वे वगैरह का है सिर्फ, तो फिर आपको दूसरा आर्टिकल वहां पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम 2 आर्टिकल आप डालिए, ठीक है। वैसे वैसे आपने सभी ने शॉर्ट शॉर्ट ही आर्टिकल्स लिए हैं, ठीक है, तो आप डालिएगा। Ma'am, and we can add the case study too, which is referred to the article. या केस स्टडी तो आपका नहीं है ना? मैम नहीं, जैसे कि आर्टिकल जो आर्टिकल का रिसर्च की, हाँ मैम वही। राइट वो राइट। नहीं वो नहीं, ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर हाँ उसके रिजल्ट्स आप डाल सकते हो और हाँ। ओरली आप बता सकते हो कि इस तरह की हाँ। केस स्टडी हुई थी हाँ और उनके रिजल्ट्स ये थे करके, तो वहां पे आप पीपीटी में उनके रिजल्ट्स आप डाल सकते हो कि किस तरह का पेशेंट था, उसका जो इन्फॉर्मेशन आप पेशेंट का डाल सकते हो और उनकी रिजल्ट्स डाल सकते हो कि उन्होंने ऐसे से रिसर्च किए थे और ये उनके जो रिपोर्ट्स थे ऐसे इस तरह के थे करके। अच्छा, मुझे लगा मैथिली का हो गया होगा। मैम एक्चुअली मुझे लगा मैं प्रेजेंटेशन इज रेडी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपको भेजना है करके, तो इसलिए मैंने अभी तक नहीं भेजा। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात मैम एंड ऑल्सो मतलब मुझे ये लगा था कि सारे आर्टिकल्स ऐड करने करके। नहीं नहीं, आपका जो प्रेजेंटेशन है नहीं भेजा तो भी चलेगा क्योंकि हाँ। आपका मैनुअल में ही है तो उसमें से ही आप लिखोगे, राइट। ये इनका इंटर्नशिप वालों का थोड़ा जो है देखना पड़ेगा क्योंकि ये केस स्टडीज वगैरह डाल रहे हैं ना, Yes, तो ma'am. इसकी वजह से। हाँ मैम तो वो आपने नहीं प्रेजेंटेशन, भेजा। हाँ मैम वैसे हाँ मैं फिर भी एक बार भेज दूंगी, दैट इज कि आप एक बार चेक करके फिर सही से बता दें। हाँ, चलेगा चलेगा। सो I'll इस send शुक्रवार, हाँ बोलिए ना। I'll send it now, ma'am, after ओके 5 minutes. सो इस फ्राइडे को या सैटरडे को आई एम कमिंग इन कॉलेज, ठीक है। सो वैसे मैं दिन बता दूंगी कौन से दिन एग्जैक्ट आने वाली हूँ करके, ठीक है। तो तब तक आप जो है अपना मैनुअल जो है वो रेडी रखिएगा सभी। मैम हाँ बोलिए ना। मैंने आपको जैसे पहले मेंशन किया था कि मेरा भाई दे देगा कॉलेज में, तो आज भाई ने दे दिया है एंड नीलेश सर के पास आई हैड सबमिटेड माय मैनुअल एंड माय कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट। ओके ओके, यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए ना। मैम जो हमारी लास्ट अभी टेस्ट हुई है आज, वो हमें कॉलेज में आके सबमिट करने हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वाले सबमिट कर दिए हैं। नहीं नहीं, अगर नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि मेरे पास आपका पूरा डेटा है किसने किसने दिया है करके, ठीक है। वो आ जाएगा जो आप भेजोगे ना, वो मैं नोट डाउन करके ही रखती हूँ, मैं आपको ओपन नहीं करूंगी पर नोट डाउन करके रखूंगी ओके। किसने नहीं की। हाँ ऐश्वर्या, आप हो एक्सक्यूज ना मी यहाँ मैम। पे? हाँ मैम हाँ मैम पीपीटी सेंड किया आपको। हाँ हाँ, आपका ही देख रही हूँ मैं, ओके। हाँ। अभी तक जो है यानी जितने भी मैनुअल अभी देखे हैं, सो अभी तक ऐश्वर्या और आरती का जो मैनुअल है बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, बाकी के तो आने के हैं, ठीक है। यानी मैं एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ कि बहुत यानी अच्छे से बनाए होंगे, ठीक है। पर अभी तक जिन्होंने मुझे सबमिट किए, तो आपको बता दूं कि ऐश्वर्या और आरती का बहुत अच्छे यानी 200 मार्क्स का मैनुअल जो है पूरी तरीके से लग रहा है। मैं आप सबको बता दूं इतनी अच्छी तरीके से उन दोनों ने प्रिपेयर किया है। अभी यहाँ पे तो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो कॉलेज में है और वो शेयर भी नहीं कर सकते हम ऐसे ओपनली। बहुत अच्छे से मैनुअल इन्होंने दोनों ने भी तैयार किया है। थैंक यू मैम। और मैं सभी बाकी सभी से भी वही एक्सपेक्ट करूंगी, ठीक है, वो अच्छे से करे करके। और मुझे पता है जो लड़कियां है वो करती है, जो यानी एफर्ट्स लेते हैं वो मुझे पता है, उनके नाम मैं ले सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के अलावा जितनों ने सबमिट किए हैं मुझे, इतने भयानक तरीके से सबमिशन हुआ है, यानी बहुत जनों को मैंने भेज दिया, लिटरली वापस भेज दिया, फिर से करने के लिए बोला गया है।
ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐश्वर्या सही है, ठीक है, आपने भी ओके अच्छा, मैम। हाँ, सिंपल जो है एकदम से प्लान रखा है पूरा, सॉरी प्रोजेक्ट का पीपीटी लिखा है, और जो मेन मेन चीज है वही डाली। नाइस। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, इतना सफिशिएंट है 5-7 मिनट के लिए। बाकी क्वेश्चनिंग तो होगी, उसके 5-5 मिनट वो लेंगे एक्सटर्नल वगैरह। और किसने भेजा है? बस हो गया ना? ठीक है। मैम एक डाउट था। हाँ हाँ, बोलिए ना। मैम एक्चुअली जो ग्रोथ डेटा है मैम, उसका एक समराइज करेंगे आप किसी भी लेक्चर में? एक्चुअली मैम वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। क्या क्या क्या? ग्रोथ डेटा। एक बार फिर से मुझे आवाज सुनाई